साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। साथियों आपके बीच में विशेष मुद्दों के लेकर मैं बीच में आया हूं क्योंकि मुझे लाइव आना पड़ा। अभी काफ़ी साथी जुड़े। मेरे युवा साथियों तक मेरा एक महत्वपूर्ण मैसेज है और उस महत्वपूर्ण मैसेज के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। एक महत्वपूर्ण मैसेज है क्योंकि कुछ लोग बौखला गए हैं आईटी सेल के माध्यम से मेरे के पीछे, जो मेरे सोशल मीडिया और मेरे पीछे पड़ा है सोशल मीडिया पे, यानी कि मुझे बदनाम करने की एक साजिश बड़े नेता की रची गई है। साथियों आप कमेंट देखोगे तो उनके पीछे आप देखोगे तो नाम से पता लग जाएगा कौन लोग पीछे पड़े हैं। साथियों मैं कल जेल से आने के बाद आज मैंने प्रोग्राम की घोषणा कर दी। 5 अक्टूबर की मैं कमिश्नर कार्यालय में गया और कमिश्नर कार्यालय में जाकर मैंने पुलिस प्रशासन मिलकर 5 तारीख अनुमति ली कि 2-3 दिन तो हमें बैकअप के लिए चाहिए, कम से कम 5-7-10 हजार लोग इकट्ठे हो सके। साथियों आज तक मैंने किसी भी राजनीति व्यक्ति के साथ आंदोलन नहीं किया क्योंकि आरोप लगता है कि मैं मानो वह शहीद स्मारक जाता तो कहते कि मैं बीजेपी और किरोड़ी बाबा का आदमी हूं, मेरे पर आरोप लगते, इसलिए मैं नहीं किया। पहले भी नहीं किया, ना आगे जाऊंगा, ना मरते दम तक जाऊंगा। लोग मुझे कोशिश करें, प्रेशर बनाने की कोशिश करें, गाली गलौज करके कोशिश करें कि मैं वहां जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मेरे बेरोजगार के लिए जान दे दूंगा। और जो 30 तारीख को घटना हुई, लेकिन आज वापस उठ खड़ा हुआ हूं और आज मैं कुछ कमिश्नर कार्यालय जाकर 5 तारीख की वहां परमिशन ली। उन्होंने कहा 5 तारीख को आप कर लेना, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और फिर मैंने 5 अक्टूबर की घोषणा की है, लेकिन जानबूझकर मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक आईटी सेल, एक पूरी टीम काम कर रही है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मेरा इस लाइव को शेयर करें क्योंकि काफी लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं। मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। काफी माफिया लोग, काफी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे खत्म करने के लिए काफी लोग लगे हुए हैं। मुझे तोड़ने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए काफी लोग लगे हुए हैं और काफी लोग जानबूझ के ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं सरकार से बिक गया, मैं सरकार का दलाल हूं, मैं सरकार से डर गया। ऐसे जानबूझकर अभी भी कमेंटर आप देख लेना, ऐसे लोग हैं जो किसी के चमचे हैं, किसी के भेजो आईटी सेल के हैं। इन किसी के बाप से डरने वाला नहीं, सच के लिए मैं लड़ता हूं। अरे भाई मैं चमचा और दलाल होता तो उत्तर प्रदेश तक नहीं जाता, मैं अनशन में नहीं बैठता, पीसीसी के बार में जेल नहीं जाता, लाठियां नहीं खाता। लेकिन ये लोग, क्योंकि कई लोग हिल चुके हैं, कई लोगों की जो दुकान है वो बंद होने वाले, वो हिल चुके हैं। जो स्थितियां हैं, मैं कल निकला, उसके बाद मुझे पूरी रणनीति, अचानक 100-200 के पूरी रणनीति के साथ दोबारा आंदोलन खड़ा करना है। और मैं किसी राजनीति मंच के माध्यम से नहीं, मेरे शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों के साथ मैं आंदोलन लड़ना चाहता हूं। और रही बात मैं नहीं जाऊं, अरे आप सोचिए साथियों, तुरंत अपने आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा कि ये तो विपक्ष से मिल गए, ये तो राजनेताओं से मिल गए। और अपने आंदोलन को जो हम 10 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख से हम लगातार लड़ रहे हैं, 2 मिनट में हमारी मेहनत को खराब कर देंगे जिसको हम लड़ रहे हैं। मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, मैं नहीं चाहता क्या? मैं लड़ रहा हूं, मैं जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। रीट के तमाम अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, एसआई के अभ्यर्थियों से निवेदन है, आप लोगों को 5 तारीख को पूरी ताकत लगाने। बहुत लोग आपको गुमराह करेंगे, किस लिए मैं 5 तारीख? अरे मेरी जगह कोई होता भाग जाता वो। और मुझे अभी भी पता है पीसीसी के बाहर जो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था ना, उसमें मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और मुकदमा मेरा आज भी लंबित है, वो भी लंबित है, फिर भी मैं लड़ूंगा। आज मैं वहां कमिश्नर कार्यालय जाकर मैं मिला हूं कि भैया मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, आप परमिशन मैं लेने आया हूं, मैं लिखित में मैं दे रहा हूं, जो चाहिए मैं दूंगा। उनसे बात होने के बाद, क्योंकि प्रदेश का बेरोजगार जो आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो सुरक्षित रहे। लेकिन आज मुझे जितने टेस्ट पूछिए कि जो लोग मुझे, आप देखिए मेरी फेसबुक इस पे कमेंट पे देखिए, गाली गलौज, मुझे चोर, बदनाम, दलाल कहने की कोशिश करे, जिनके लिए मैंने 9 साल जो दे दिया, मैं लाठियां खाई, जेल गया, लड़ रहा हूं क्योंकि मैं शहीद स्मारक नहीं गया, मैंने साथ नहीं दिया। अरे शहीद स्मारक इसलिए नहीं गया कि मुझे 2 मिनट में कह देते कि ये विपक्ष से बिका हुआ इंसान है, ये किसी कहने पे कर रहा है, तो ये आंदोलन जो हमने खड़ा किया वो खत्म हो जाता। जिन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो तह तक जाए कि कौन इसमें कौन बड़ा नेता है, मैं कई चीजें मेरे पास आई है, कई सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूं और मेरे पीछे कई लोग लगे हुए हैं। मुझे कभी भी किसी वक्त मेरे ऊपर हमला भी कर सकते, कई लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे खत्म करने के लिए कई लोग लगे हैं क्योंकि मेरी ईमानदारी। अरे मैं आज फिर कह रहा हूं, जो कह रहे ना कोई साबित कर दे तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, गर्दन कटवा लूंगा, साबित तो करो। लेकिन ये किसी सोशल मीडिया, किसी बड़े नेता के इशारे पे मेरे खिलाफ ये जो कमेंट कर रहे, मुझे मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे। यार मैं जेल, वहां मुझे बिठाया रखा, ये लोग मेरे हितैषी होते, ये इतने हितैषी होते जो आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ कई घंटों से मेरे घर में नजर बंद रखे, तो वो मेरे घर के बाहर आ सकते थे कि नहीं ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे, मुझे छुड़ाने के लिए आ सकते थे या बाहर आ सकते थे, क्यों नहीं आए भाई? क्या मैं नहीं दिखा? जो 9 साल तक मैं न्योछावर हो रहा हूं, बेरोजगारों के लिए जीता हूं, उनके लिए मरता हूं, पूरे दिन मैं हमेशा उनके लिए भागता हूं, तो क्या उन नेताओं को नहीं दिखा? वो
वो आ नहीं सकते थे? मैंने पूरा एड्रेस लिखा था, सुबह ही मैंने डाल दिया था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मीडिया को सबको सूचना दे दी थी। क्या वो आ नहीं सकते थे? कहते कि नाम भी लिया, और आज कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव बेरोजगार संघ साथ नहीं दे रहा, बेरोजगार संघ मिल गया। अरे कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति 9 साल अपना परिवार से दूर रहकर, और मैंने कल निकलने के बाद रात को लाइव आके पूरी चीजें आपको समझाने की कोशिश की थी कि मैं क्यों नहीं गया, क्या क्या मेरी परिस्थितियां थी, आप लोगों को आके मैंने बताया था। और आज मैं खुद कमिश्नर कार्यालय में खुद गया हूं, खुद प्रार्थना पत्र वहां देके आऊं कि मेरा आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, कि ये शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों का आंदोलन है। मैं चाहता हूं कि ये कड़ी टूटे, मैं चाहता हूं कि इसमें जो राजनेता है, मैं चाहता हूं कि जो पेपर कहां कहां तक गया, कौन कौन लिप्त है, कौन दोषी है, कौन नेता है, सब वो माफिया जेल के अंदर जाए। ये देखो, अब देख लीजिए, जिन्हें कमेंट एक और आया, पढ़ लीजिए, ये कौन लोग है, किसके कहने के इशारे पे कर रहे, देख लीजिए सब लोग अब जो कमेंट कर रहे हैं। भाई कमेंट कर रहे हैं ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी ईमानदारी के और मेरे हौसले को नहीं तोड़ पाओगे कि पूरे राजस्थान को पूरे देश ने देखा। नीचे कमेंट देख लीजिए जो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तुमने एक विशेष प्लान बनाया, सब लोग इकट्ठे हो गए आईटी सेल के, और बोले कमेंट करो उपेंद्र यादव को हौसला तोड़ो, 5 तारीख का आंदोलन सफल नहीं हो। 5 तारीख को आंदोलन भी सफल होगा, और चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि उस दिन तो मुझे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की छावनी थी, लेकिन मैं वहां मौजूद, आप परमिशन में जाके खुद मिल के आऊं, और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं 5 तारीख का आंदोलन विफल हो जाए, 5 तारीख का ऐलान करते हैं, लोगों में धड़कने बढ़ गए। अरे भाई, मैंने किसी का विरोध किया? मैंने किसी का विरोध किया? कोई धरना दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, भैया स्वागत है। मैंने तो कल भी धन्यवाद दिया था, आज भी स्वागत कर रहा हूं। कोई भी युवाओं की आवाज उठाएगा, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी बाबा हो, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आवाज उठाए, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूं। चाहे विपक्ष उठाए, कोई भी मेरे गरीब, मेरे दुखी बेरोजगार की आवाज उठाएगा, मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन कम से कम 9 साल मैं उन लोगों के लिए लड़ा। मैं 10 तारीख को, 20 तारीख को, 22 तारीख को, जब ये जो SI वालों के लिए जब हुआ, 10-20 तारीख को खड़ा था, 22 तारीख को खड़ा था, तमाम लोग कहाँ चले गए थे, तब कहाँ गायब हो गए थे। और फिर उसी दिन घोषणा की कि हम 30 तारीख को करेंगे, कई लोग रीट की एग्जाम देना चाहिए, और 30 तारीख को फिर वो किया। अब ये देख भाई, कई कमेंट आ रहा है, ये आप लोग, सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 2200 लोग हैं, इसको ज्यादा शेयर करें, और ऐसे लोगों को आप जवाब दो, क्योंकि ये लोग किसी के द्वारा, ये लोग आईटी सेल के वो लोग हैं जो मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करें, मेरे बेरोजगार को, सपनों को तोड़ने की कोशिश करें। ये लोग वो हैं जिन लोगों के ये इन माफियों से मिले हुए हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है, मुझे अभी मैं आया तो मुझे त्रिनगर में कुछ लोग मिल गए, बोले आपको खतरा है, आप पंगा मत लो, आपकी वो ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे ऐसा कोशिश की जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मुझे कोशिश की जा रही है कि मेरा आंदोलन विफल हो, पूरी कोशिश की जा रही है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। इसलिए मुझे अचानक लाइव आपके बीच में आना पड़ा। साथ ही इन लोगों को आप जवाब दो। हाँ, मुझे पता है मैं माफियों से, बड़ा गिरोह से मैं टक्कर ले रहा हूं, कभी भी मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा। मैंने कल कहा कि मैं 1 बजे घर से निकलूंगा, तो 1 बजे निकला, कितना चाहिए मुझे गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन 1 बजे निकला। और मैं 5 तारीख मैं खुद कमिश्नर कार्यालय में 4 बजे पूछा था, मैं खुद मेरे हाथों से वहां प्रार्थना पत्र दिया, उनसे बात की। डिप्टी जो मुकेश चौधरी, जिनसे उन्होंने कहा मेरी गारंटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया, उसके बाद साथियों कह रहे हैं कि धरना चल रहा, आप वहां पहुंचिए। मैं वहां साथियों, मैं आपके आंदोलन को बचाना चाहता हूं, आपके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैं किसी बिना राजनीति के, आपने देखा कभी मेरे एक भी धरना मैं किसी राजनीति व्यक्ति के साथ किया, मैं सबका सम्मान करता हूं। आज तक गया क्या बताओ? आज तक नहीं गया, तो अब कैसे चला जाऊं बताइए? मैं इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं सख्त कानून बनाना चाहता हूं, मैं उस तय तक जाना चाहता हूं, इसमें कौन कौन लिप्त है, कौन कौन दोषी है। मैं आप लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं यार, आप सोचिए, आपके लिए लड़ रहा हूं। और जो आज जो ड्रामा कर रहे हैं ना, आज जो लोग, तो वो मेरे हितैषी होते हैं, या उस समय तो मैं कल अच्छा लग रहा था, आते हैं मुझे छुड़ाने के लिए, एक व्यक्ति नहीं आया। और आज मैं 5 तारीख, क्योंकि मेरे पीछे से कई लोग वहां आए, कई लोग बोले, छात्र नेता, कईयों ने अच्छा बोला, कईयों ने ये तक नहीं किया, उपेंद्र यादव को रिहा करो। वहां के जो छात्र थे वो लगातार कह रहे थे उपेंद्र यादव को रिहा करवा जाए। राजस्थान के पूरे देश ने देखा है कि मुझे राजस्थान के युवा कितना चाहते हैं, कितना मान सम्मान करते हैं, और वो ताकत के बदौलत आज मैं आपके बीच में हूं। और आपका प्यार के बदौलत ही लोग भग जाते हैं, चुप के भग जाते हैं, लेकिन आपके प्यार के बदौलत ही मैं वापस उठ खड़ा हुआ, और मैंने ऐलान किया यार, मैं टक्कर आप लोगों के लिए ले रहा हूं। मुझे पता है कि ये माफिया मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है, लिख लेना, देख लेना, ये लोग मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे पता होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। जब मैं अभी थोड़े दिन पहले, आपको पता है, जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर जब लाठीचार्ज हुआ, जब मैं अनशन करा था, लोग मुझे कहने लगे ये तो बीजेपी का आदमी है।
अब कहने लगे कांग्रेस का आदमी, फिर बाद में आरएलपी का आदमी बता देंगे यार कम से कम मैं युवाओं के लिए लड़ता हूँ, हर नेता से लड़ता हूँ यार। उत्तर प्रदेश तक गया, क्यों गया? इस सरकार के खिलाफ नहीं गया। कितना लड़ा, कितनी सभा मैंने पर्चे बांटे, पोस्टर बांटे, कितना किया? आप लोगों ने नहीं देखा? खुला बोला वोट मत दो, कितना बोला बताओ? इसके बावजूद भी आप लोग किसी के कहने में आकर और आप लोग ऐसा कर रहे हो, और कि आप लोग भ्रमित। और मैं क्यों नहीं गया? मैं आपको साफ सुथरे में कह दिया ना कि मैं आंदोलन को बचाना चाहता हूँ। आज तक सेपरेट आंदोलन हुआ, मैं आपको नतीजा देना चाहता हूं, आपको आपके साथ न्याय कराना चाहता हूं, आने वाली भर्तियों को बचाना चाहता हूं, सख्त कानून बनाना चाहता हूं, उन बहनों को न्याय मिले, उन 6 अभ्यर्थियों के। आज कोई बोल रहा है, आप सब लोग लाइव देख रहे हो, वो 6 अभ्यर्थी, वो पवन शर्मा का मेरे पास आज फोन आया, वो रोने लग गया, मैं गरीब परिवार से, मेरे मुकदमा दर्ज कर गया है राजकार्य बाधा का, मेरा भविष्य खराब हो गया। उन 6 लोगों के लिए कोई बोलता है मेरे अलावा? बोलता है कि कोई भी? मैं उन 6 लोगों के लिए रोज आवाज उठा रहा हूं कि उनका मुकदमा वापस हो। उन बहनों के लिए मैं बोलता हूं कि उन बहनों को न्याय मिले। कोई बोलता है? कोई बोलता है? सब लोग अपनी बोलते हैं, लेकिन मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, हर बेरोजगार को न्याय मिले, हर बेरोजगार को न्याय मिले। लेकिन ये लोग, मेरा पूरा जीवन 9 साल मैंने आप लोगों को दे दिया, सुबह निकलता हूं, शाम को आता हूं, लंबित भर्तियां हूं, नहीं भर्तियां। लेकिन छोटी सी बात मैं कल वहां नहीं पूछा, नहीं पूछने का कारण भी बताया था। इस कारण नहीं जा सकता कि मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, किसी नेता ने का मेरा आरोप लगेगा, मैं उसके नीचे काम कर रहा हूं, ये चीज कर, इसलिए मैं नहीं गया। केवल इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए मैं आंदोलन का ऐलान नहीं करता, मैं घर बैठ जाता, कहते कि आप चुपचाप बैठ गए। लेकिन मैं कल ही आप लोगों को कह दिया था कि मैं जल्द, कल आज के लिए कहा था कि मैं आज आंदोलन की घोषणा कर दूंगा। मैं गया हूं, पहले पुलिस प्रशासन से मिला हूं ना, हाँ किया, क्योंकि मैं कल भी घोषणा कर सकता था। लेकिन आज क्योंकि मैं पहले पुलिस प्रशासन से मिला हूं, उनको कंफर्म किया कि मेरे पहले जैसे धोखा मत करना, कहीं मुझे फिर बंद कर दो, तो उन्होंने कहा आप कर सकते हो, सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने वो परमिशन ली, उसके बाद मैंने ऐलान किया साथियों। और रही बात आप लोगों के लिए, मैं आप जब समय आएगा, जिस दिन मैं आपके लिए बलिदान पे छड़ दूंगा, तब एहसास होगा कि वो इंसान है जो सारी राजनीतिक पार्टियों से टकराया है, सब आपके लोगों के लिए लड़ा हूं। राजस्थान में कई लाखों लोगों की जो नौकरियां मिली, उनको पूछना उपेंद्र यादव कौन है। मैंने कभी भी अपना भला नहीं सोचा, कभी भी अपना हित नहीं साधा। और ये कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव तो सरकार से विज्ञा मिल गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के। किराए के मकान में रहता हूं मैं आज भी, गाड़ी भी मेरे किस्तों पे है, कैसे रह रहा हूं, कितना मैंने कुछ किया, कितना मैंने सहन किया, ये मैं जानता हूं। ईमानदारी से यहां पहुंचा हूं, और ईमानदार, क्योंकि लोग इसलिए भौंकला गए कि जब कल लोगों ने देखा 4 लाख के करीब ट्वीट हुए, पूरे देश में मैं टॉप 1 पे, ट्रेंड में 1 नंबर पे था, और पूरे सोशल मीडिया पे एक ही नाम था। तो लोग इसलिए बौखला गया कि ये तो यार कल का छोरा आगे हम सबको पीछे कर दिया। तो ये चीजें हैं नहीं, वो लोग जानबूझकर। और मैं आपको पहले और बता दूं, मैंने कल आपको कहा था मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अब मेरे ऊपर हमला भी किया जा सकता है, मुझे फंसाने की कोशिश करी जा सकती है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हुए, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इसलिए साथियों, आप एसओजी नहीं, आप लोग कह रहे हो सीबीआई की मांग करो, तो मैं सीबीआई की भी मांग करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा के मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी आवाज उठाऊंगा। यार आप सोचिए कि जब संकट आता, कोई नेता रहता है क्या, कोई नेता रहता है कि सब संकट आता है तो मैं आपके साथ हमेशा मैं रहता हूं, हमेशा। जब भी कोई बात होती तो उपेंद्र यादव आपके साथ रहता है। उपेंद्र यादव, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख, मैं कह रहा हूं 5 तारीख हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। 5 तारीख को आप लोग पहुंचो, फिर देखना कि मैं कितनी ताकत लगाता हूं, फिर आपको एहसास हो जाएगा मैं आपके बीच में रहूंगा तो कितना कुछ करता हूं। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँ, मैंने आपको पता है इस बार इनपुट था, पुलिस प्रशासन को पता कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, सबको पता था। और मैंने ऐलान कर दिया था इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और 2012-13 वाला उपेंद्र यादव होगा, बड़ा हंगामा होगा। उनको पता था कुछ हो सकता है, उनको पता था कि 2012-13 में ये कहीं भी घुस जाता था, सिर फूट जाए तो रुकता नहीं था, तो उनको पता था कुछ बड़ा हंगामा होगा। उससे पहले ही उन लोगों ने, आपने देखा, छावनी बना दिया। लोग कह रहे कि मैंने, अरे ऐसा मैनेज होता है यार, मतलब रोज का ऐसा मैनेज होता है यार, कैसी बात करते हैं। मुझे आज इतना हर्ट हुआ कि यार मैं पागल हूं, मैं जेल से आने के बाद फिर आंदोलन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यार किसके लिए मैं तैयार हो रहा हूं यार। वो लोग ये सब कुछ सेंड कर रहे हैं यार, उनको जवाब तक नहीं दे पा रहे। मेरा इससे पहले जो मेरी पोस्ट थी, मैंने 5 तारीख के लिए, आप पढ़िए वहां पे, आपको खुद को शर्म आने लग जाएगी। जिस इंसान ने 9 साल दे दिया उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं, आप पढ़िए। अभी अब सारे लोग कमेंट अच्छा कह रहे हैं, और जो कहने वाले भग गए आपके डर से, जो पहले कमेंट कर रहे थे ना गलत, वो सब भग गए, क्योंकि आप लोग अब उनको जवाब दे रहे हो। लेकिन कम से कम मेरे पहले वाली पोस्ट पर आप देखिए आकर, और आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप तमाम लोग लाई हो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि उपेंद्र यादव ने कभी ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए, कभी कहा? चाहे कहीं भी जाना, उत्तर प्रदेश भी मैं गया, उन सबके साथियों के साथ गया, मेरे वहां कितने दिन भी रुका, तो मैंने 1 पैसा उन तक नहीं लिया। उनको पता मेरे कितने पैसे खर्च हुए, मैं कहां से लाया, मुझे उनको सबको पता है। यार मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं जब भी धरना प्रदर्शन होता ना, सबको खाना खिला के भी लास्ट में खाना खाता हूं।
किसी को भूखा नहीं रहने देता हूँ, इतने मेहनत करता हूँ, लेकिन आज मुझे हर्ट हुआ भाई। इसलिए हर्ट हुआ कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी एक IT सेल मैंने किसी ने मैसेज किया, यार फेसबुक पर तुझे गालियां दे रहे हैं। मैंने फेसबुक चेक किया, सारे लोग गालियां दे रहे, सारे लोग पीछे पड़े। मैंने किया, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं इनकी आवाज उठा रहा हूँ। बोले शहीद स्मारक नहीं किया, बिक गया। अरे शहीद स्मारक मैं इसलिए नहीं किया कि मैं शुद्ध यानी कि मैं पीड़ित बेरोजगारों के साथ आवाज उठाता हूं। आरोप लगते कि मैं किसी पार्टी के सारे पे उठा रहा हूं, और वो आंदोलन वही खत्म हो जाता, बहाना मिल जाता, सब बहाना मिल जाता कि ये तो उनसे मिला। 2 मिनट में हमारी मेहनत खराब चली जाती, जो हमने 20 तारीख और 22 तारीख को किया था। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मेहनत को कामयाब करें, क्योंकि आप मैं इस लाइव को जितने लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूं। मैं आपका भला चाहता हूं। अरे आप सोचिए, जब जब संकट आया, जब जब कुछ हुआ था, सबसे पहले मैं आपके साथ रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके साथ रहा हूं। आज पंचायत राज LDC भर्ती के जो अभ्यर्थी आए थे वो मेरे साथी थे। मैंने ही कहा था, वो मेरे पास आए थे, मैं उनके साथ सचिवालय में डेलीगेशन में गया था। और उनको मैं वहां इसलिए नहीं आया कि मैं वहां आता और लोग उठपटांग बातें करते, कई बातें करते। मुझे कई लोगों ने, आप सोचिए, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर करके वहां से कुछ लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा कहा। यार मुझे एक चीज बताओ, मैं इतना पूरा आपके लिए जी जान लगाता हूं यार, और फिर आप सोचिए यार इतना कौन सुनेगा बताइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक बार मेरी जगह मैं कह रहा हूं किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, बना के देखिए, और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि कौन कितना कौन क्या करता है। फिर एहसास होगा यार, बिना कहे जब भी कोई बेरोजगार संकट में होता है तो मैं साथ होता हूं। आज आपके हम बहुत ज्यादा हट हुआ हूं, क्योंकि इन कमेंट इन सबको देख के यार बहुत लोग पढ़ते हैं यार, बहुत व्यक्ति पढ़ते हैं इस चीज को। यार 9 साल में अपना परिवार, माँ बाप सबको छोड़कर मैंने आप लोगों की जी जान लगा दी। जो नए लोग जुड़े उनका क्या पता कितनी बार मैं जेल गया हूं, कितनी बार गया हूं। बीजेपी सरकार में भी जेल जा रहा था, मेरे सिर तक 5-5 टाँके आए। कितनी बार अनशन गया हूं, कितनी बार IC में गया हूं, कितने लोग नौकरियां लगे हैं। आज यूपी ने तो ऐसे थोड़ी बना यार, कितना संघर्ष किया है मैंने। आप कभी जो सच्चाई जाने तो कम से कम वो मेरी कभी ना कभी मेरी पेज पूरी खोल के देखे, पेज यूट्यूब पर सब चीजें मिल जाएंगी, सब चीजें मिल जाएंगी। इसलिए साथियों, इन लोगों को आप जवाब दो। मेरी ताकत आप हो यार, मेरे पास IT सेल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है यार। मैं IT सेल मैं भी बना सकता हूँ यार, मेरे पास वो व्यक्ति भी नहीं है कि मेरा IT सेल चलाए। मैं तो यार खुद चलाता हूँ। मैं पैसे, इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब किसान का बैठा हूँ यार। उनके पास तो बहुत पैसे वाला IT सेल होता है। वो कहते हैं 500 लोगों के एक साल लगाते हैं कि उपेंद्र यादव के खिलाफ अटैक करो, इसको कहो चोर है, दलाल, इसको निराश करो, इसके आंदोलन को तोड़ो। ये पूरी कोशिश करते हैं, अब और कोशिश करेंगे, ये हमला कराने की भी कोशिश करेंगे, ये बहुत कुछ कोशिश, बहुत घटिया हरकत करेंगे। लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो, आपकी ताकत मेरे साथ है, तो इनकी औकात नहीं है, इनमें दम नहीं है कि मुझे झुका पाएंगे। मैं वादा कर रहा हूं, आप मेरे साथ हो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा आप लोगों के लिए। सबको पता है आप साथ रहे तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरी ताकत बनो, और आप मेरी ताकत बनोगे तो मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा। तो साथियों, मैं इन सबके पास सब आर्टिस्ट या बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। इनका काम ये होता है कि किसके खिलाफ क्या कमेंट करना है, किसको क्या बदनाम करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके बीच में आऊं, आप लोगों को बताऊं। अब सब बग गए, आप बोल रहे ना, सब बग गए। अब कई लोग, अरे भाई मैं मौका दे रहा हूं, कई लोग नेगेटिव, आइए मेरी जगह, आइए काम करिए, 5 तारीख का नेतृत्व तो आपकी, आइए पता लग जाएगा। आइए, जिसके मुझे पता है आज भी PCC में जो हंगामा के मुकदमे लगे थे ना, उसमें कई लोग तो जयपुर आज भी नहीं आते। लेकिन सारे उससे पहले 2012, 13 जिनके मुकदमे सारे, मैंने आज तक 55 लोगों के सारों के मुकदमे वापस करवा दिए, और वो PCC में लगे थे ना, उनके भी वो नाम हटवा दिया। मेरा नाम अभी भी, मेरी जमानत नहीं हुई अभी तक भी ना। मैंने हर बेरोजगार, मुझे पता है कैसा कुछ किया यार, भाई मैं जानता हूं यार। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बिना सोचे समझ कमेंट नहीं करें, सोचे कि आपके लिए कौन हितैषी है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन आपके साथ है, ये सोचिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, 5 अक्टूबर को अपनी ताकत लगा दीजिए। मैं जरूर कह रहा हूं, अपनी ताकत होगी, अपनी संख्या अच्छी होगी तो इसमें बड़े नेता का नाम जरूर है, और बहुत कुछ सबूत मुझे भी मिले। मैं तह तक जा रहा हूं, और उस दिन कई खुलासे भी कर सकता हूं। इसलिए साथियों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 5 अक्टूबर को जयपुर पूछो। स्थान का मैं कल बता दूंगा, कल पुलिस प्रशासन स्थान बताएगा, कल स्थान भी बता दूंगा, लेकिन जयपुर 5 अक्टूबर को आना। लेकिन हम सब मिलकर, अभी फिलहाल 2400 लोग लाइव देख रहे हैं। उन 2400 से मेरा निवेदन है
कि एक इस लड़ाई में, इस सत्य की लड़ाई में, इस भ्रष्टाचार और फर्जियों के खिलाफ लड़ाई में आप ज्यादा ज्यादा मेरा साथ दें, इसको शेयर करिए, सारे ग्रुपों में डालिए, पता तो चले कि एक ईमानदार और सच्चे इंसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, जब किसी फर्जी व्यक्ति को, माफियों को, गिरोह को डर लगता है तो वो कोशिश करते हैं ईमानदार आदमी को परेशान करने की, उसके पीछे आदमी लगाने की, उसको बदनाम करने की। ये साजिश अब मेरे खिलाफ रची जा रही है, मुझे लग रहा है। कई बार मैं आपको क्या बताऊं, कई बार मैं पार्क में निकल जाता, मैं कई बार पार्क में, लेकिन मुझे कई बार अचानक ऐसे लोग पीछे दिखते हैं, जब मैं देखता हूं मैं गायब, वो पीछे से निकल जाते हैं, यानी कि मेरी रेकी की जाती है। लेकिन अब मैं निकलना भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है लोग मेरे पीछे लगे हुए। लेकिन मैं फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला के फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के सपनों को बेचा नहीं जाए। फर्जी डिग्रियां हो, चाहे फर्जीवाड़ा हो, चाहे पेपर लीक हो, डमी अभ्यर्थी हो, वो रुके, सारी भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो, ये जो कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने, और रीट और एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय मिले। और जैन भर्ती के लिए भी लोग कह रहे हैं तो उसकी भी जांच कराए, जैन भर्ती में भी क्या हुआ है, क्या लोग आरोप लगा उसकी भी जांच हो। साथियों, मैं सबका सम्मान करता हूं यार। किरोड़ी बाबा बैठे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, उनका सम्मान करता हूं यार, वो बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं सम्मान कर रहा हूं, मैं कभी उनके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा, मेरे पिता तुल्य वो सम्मान है, उसका सम्मान कल भी करता था, आज भी करता हूं। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं आंदोलन को जिंदा रखना चाहता हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा। आज से पहले गया हूं तो आप कहते हैं मैं पहले भी नहीं गया था, आगे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं बेरोजगारों के प्रति, उनके प्रति समर्पित हूं। मुझे ये बेरोजगारों के लिए उनको न्याय दिलाना, इसलिए मैं रात दिन इनके लिए सोचता हूं। इसलिए मैंने 5 तारीख आप लोगों के भविष्य के लिए तय की है। आप सबसे मेरा निवेदन है, 5 अक्टूबर सब जगह सोशल मीडिया पे, और आप तक, आप ही मेरी ताकत हो, आप ही सोशल मीडिया पे सबको जवाब आप ही दोगे, क्योंकि आप ही सब, क्योंकि कल आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, कई लोग तो जल चुके हैं कि यार उपेंद्र यादव अकेला नहीं, लाखों लोग इसके साथ है। जब इंडिया में ट्रेंड करवाया तो सबको पता चला कि उपेंद्र यादव अकेला नहीं। और अब जो आपके कमेंट देखकर लोगों को भी एहसास हो गया कि उपेंद्र यादव अकेला नहीं, 5 तारीख को बहुत बड़ा कुछ होगा। तो तमाम जो साथी हैं, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख को आप लोग पहुंचो, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। आप सीबीआई की मांग करो तो मैं सीबीआई की मांग करूंगा, सीबीआई की मांग हो, क्योंकि तह तक जाना चाहिए कि इसमें कौन नेता, कौन लिप्त है, पेपर कहां तक गया, कौन चीजें, उसको दबाया नहीं जाए। और साथियों, ये कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें वो पेपर कौन गया, क्योंकि अभी बत्तीलाल नहीं पकड़ा गया, बत्तीलाल के संबंध किस से है, वो पेपर कहां से लेके आया, कहां का पूछा है, नेट बंदी से पहले पेपर आया था, तो उस चीजों की जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग घलेंगे, और घलेंगे तो उनको जेल होगी। और उसके बाद ही आप पता है कि जब बड़ा कांड होगा तो कानून भी बनेगा, सख्त कानून, गैर जमानत कानून बने। तो आने वाले भविष्य बेरोजगारों को बचाना है, और जो एसआई भर्ती 2021 और रीट के जो बेरोजगार है, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य बचाना है, दूध का दूध और पानी का पानी करवाना। तो आप सभी से मैं साफ कह रहा हूं, शहीद स्मारक के जो तमाम जो मेरे साथी है, कई लोग जयपुर में हैं, कि हमें कब आना, उनसे मैं कह दूं आपको 5 तारीख को ही आना है। आप सभी को 5 तारीख को ही हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, हम सब मिलकर इस लड़ाई लड़ेंगे। मैं 5 तारीख को अपन वहां 10 बजे पहुंच जाएंगे। इस्तार में कल 1-2 दिन में कल ही बता दूंगा ट्वीट करके, और हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको लोग गुमराह करेंगे, आपको लोग कॉल करेंगे, आपको लोग मैसेज करेंगे, क्योंकि उनकी आईटी बहुत बड़ी है। लेकिन आप लोग मेरे तरफ देखना, मेरा संघर्ष देखना, कि मैंने आज तक आपके अलावा किसी को समय नहीं दिया, न किसी राजनेता से जुड़ा, किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा। जहां मेरे बेरोजगार पे संकट आया था, सबसे पहले मैं साथ था। जब कंप्यूटर भर्ती संविदा का ऐलान हुआ, सबसे पहले विरोध किया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक गया, मैं सबसे पहले मैं पीटा और उनको न्याय दिलाया। ये इतिहास में आप सारे उदाहरण आपके सामने यार। और जो फरवरी में मापड़ा वो डाला, क्या हुआ? लोग पूछते भाई 1534 भर्ती रद्द हो गई, वो जिंदा हो गई, उसकी लिस्ट आ जाएगी। और टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए मना कर दिया, उसके पद सर जीते। बहुत काम है, रीट 2018-16 कितने काम आपके सामने हो, वो हुए, वो संघर्ष का परिणाम है। और मैं गिनाऊंगा, उस दिन आपको पता लग जाएगा कौन से हमने काम करवाए। इसलिए उपेंद्र यादव का नाम है, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता, मैं बेरोजगारों का भविष्य बनाने के लिए जी जान लगा देता और उनको अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करता हूं। इसलिए लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लाखों लोग मुझसे जुड़े हैं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इसको ज्यादा शेयर करें और 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जयपुर ज्यादा संख्या पूछे। जय हिंद, जय भारत।